युवराज ने कहा है कि मथुरा से नहीं हटने देंगे मस्जिद। अगर किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक ना होते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। योगी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं बीजेपी सरकार। योगी कहते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदू 80% है और मुसलमान 20% है, इसीलिए हिंदुओं का वोट योगी को ही जाएगा। लेकिन संत युवराज ने कहा है कि हम गंगा जी के पवित्र नदी में खड़े होकर शपथ लेंगे कि हमारा वोट योगी को नहीं जाएगा, हम योगी को हराएंगे। इस बार यूपी में हम योगी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रहने का हक है, क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर एक ना होते तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। योगी राज में 7,000 ब्राह्मणों को एनकाउंटर किया गया था, संत समाज कभी नहीं भूलेगा। योगी राज में एनकाउंटर और सामानों के दामों को बढ़ाने के सिवाय और क्या किया है योगी ने और मोदी ने। योगी और मोदी से देश संकट में है। मैं शपथ लेता हूं कि जब तक योगी को नहीं हटाऊंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, गंगा जी में खड़ा रहूंगा। संत युवराज ने ये बड़ा बयान दिया है, बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। संत कोई मुसलमान नेता ने नहीं, इस बार हिंदू धर्मगुरु का बड़ा बयान आया है हमारे पास। और हमारे दर्शक जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको दे रहे सबसे बड़ी खबर, मथुरा से नहीं हटने देंगे मस्जिद को। और जहां तक कि मथुरा में मस्जिद तोड़ने की बात कही गई थी, मथुरा के मस्जिद को तोड़कर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को स्थापना करने की बात की गई थी। और इसी को लेकर आज बड़ा बयान दिया है, साथ ही यूपी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। संत युवराज ने कहा है कि मथुरा से नहीं हटने देंगे मस्जिद। अगर किसी भी बीजेपी नेता के अंदर दम है तो मथुरा से मस्जिद को तोड़कर दिखाए, क्योंकि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं, भारत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी का है, सभी को रहने का हक है भारत में। अगर भारत में हिंदू मुस्लिम एकजुट ना होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। और अगर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी जीत गया, योगी अगर फिर एक बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम के बीच दरारें पैदा करती है बीजेपी सरकार, दरारें पैदा करने के लिए ही बीजेपी सरकार बनी है। बड़ा बयान दिया है हिंदू संत ने, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोले हिंदू धर्मगुरु संत युवराज। बोले मैं योगी को इस बार यूपी में उत्तर प्रदेश चुनाव में हराकर रहूंगा, मोदी को इस बार देश के प्रधानमंत्री पद से हटाकर रहूंगा, बीजेपी सरकार को देश से हटाकर रहूंगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू और मुसलमानों के बीच दरारें पैदा करती है। और योगी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80% हिंदू है और मुसलमान सिर्फ 20% है, इसीलिए वो निश्चिंत है कि हिंदुओं के वोट योगी को ही जाएगा। महंगाई को रोकने का, रोजगार का, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए, उस मुद्दों से दूर हैं। और योगी के लिए जब योगी ने ऐलान किया है कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ूंगा, तो मैंने भी इस बात को ऐलान किया है कि मैं अयोध्या से चुनाव भी लड़ूंगा और एक कदम आगे बात कहता हूं कि योगी को हराऊंगा भी। और दूसरी बात ये कहता हूं कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है और कोई भी पार्टी हमारे बीच में नहीं आती है, हम दोनों की यदि कुश्ती होती है दंगल में, चुनावी दंगल में, तो मैं यदि हार गया तो मैं सरयू में समाधि ले लूंगा, ये पक्की गारंटी के साथ कहता हूँ। ये आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो इस तरह की बात नहीं, सस्ती लोग समाधि ले लूंगा, नहीं, मैंने जो कहा है उस बात को समझिए आप। ये केवल ईवीएम मशीन के भरोसे है, ये केवल अंधभक्तों के भरोसे है, ये केवल हिंदू मुसलमान की बात के ऊपर भरोसे पर है, इन पे विकास के मुद्दे नहीं है। और दूसरा क्या, इनका मैनिफेस्टो के विषय में देखें, ये अपने पहले जो घोषणा पत्र के विषय में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इनके विषय में मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं इनके जो मुद्दे बिल्कुल व्यर्थ के मुद्दे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी सामने आए और जिस समय लोकसभा का चुनाव आए तो मेरी घोषणा है, भारत में कहीं से भी खड़ा हो जाना मोदी, योगी और मोदी को दोनों को हराना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। हर स्थिति के अंतर्गत मैं इनको हरा करके रहूंगा और अयोध्या में मैं आ रहा हूं। और मेरा एक ही जो केवल एक ही मकसद है, और मकसद यह है कि योगी को परास्त करना, जिससे कि इसके पर नहीं काटे। तो अब की बार हो सकता है ज्यादा
ज्यादा हिंदू मुसलमान की बात करें, 7,000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर भी किया है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस बात को भूल नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, दलित समाज के लिए इन्होंने आरक्षण समाप्त किया है। ये एक उसको निजीकरण करके उसकी आड़ में तू तो भेदभाव खत्म कर रहे हैं ना, आरक्षण खत्म कर, मैं ये कह रहा हूं, भेदभाव देखते थे लोग। भेदभाव खत्म नहीं कर रहे हैं, ये जो कि भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हम इनके भेदभाव से बहुत परेशान हैं और ये आरक्षण भी जो कि समाप्त करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान में दरार डालते जा रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू और मुसलमान के अंतर्गत में एक बहुत बड़ी दरार आई है। नहीं तो ना कोई हिंदू को जानता था ना मुसलमान को जानता था। ये सबसे बड़ी बात है। ईद हिंदू मनाते थे और दिवाली मुसलमान मनाते थे। आज जो कि ईद के समय पर भी तो मनाते हैं सब। नहीं, आज ईद के समय पर जो कि हमारे घर में मिठाइयां नहीं आती, मिठाई बंद हो गई। और दिवाली के टाइम पर हमारी हिम्मत नहीं होती आज जो कि मुसलमानों के घर मिठाई भेजने की। उसका क्या विचार करेंगे? यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो और मस्जिद के सामने से गुजर रहा है तो पानी पीने की हिंदू की हिम्मत नहीं होती, इसी प्रकार से मुसलमान की नहीं होती। मुसलमानों को मारा पीटा जाता है यदि मंदिर में पानी के लिए चले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, धर्म संसद के नाम पर जो कि कितना बड़ा पाखंड किया गया कि मुसलमानों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो। और योगी फिर इस बात को वक्तव्य, गिरफ्तारी भी तो करा दी उनकी। मैं क्या कह रहा हूं, ये सब नाटक है। मोदी जी इस बात को कहते हैं और मोदी जी का कहना क्या है आपको मालूम है? 20 और 80 की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए 20 और 80 की बात करते हुए। आप ये कहना चाहते हो कि 20% हिंदू है और जो कि 80% जो कि हिंदू है और 20% मुसलमान है। मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करता हूं। मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। 80% लोग तुझे बचाते हैं या 20% से तुम हारते हो। मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान की राजनीति, मुद्दों की राजनीति पर आ जाइए और योगी को हारना बहुत जरूरी है। और पहली बार योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं हूं। क्यों? उसका कारण क्या है? जिस समय ये ज्यादा गहमा गहमी हो रही थी तो मैंने कहा था मोदी को, उस समय फोन करके बैद्यनाथ धाम के अंतर्गत में गया हुआ था मैंने कहा था योगी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि योगी मोदी के साथ 3 साल राम भिक्षावृत्ति की है और योगी को मैंने जिलाध्यक्ष बनाया था हिंदू सेना का, जब मैं हिंदू सेना चलाता था। अब मैं हिंदू सेना का प्रमुख और भारतीय जन जागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी को चैलेंज करता हूं, अपनी सीट बचानी है तो बचा लीजिए। और मैं एक जगह नहीं, हो सकता है यदि योगी ने दूसरा पर्चा जहां भी भरेगा वहां पर भी लड़ने की मेरी तैयारी। मुझे मालूम है वो दूसरा पर्चा गोरखपुर से भरेगा तो मैं वहां से भी चुनाव लड़ूंगा। जितनी जगह से लड़ेगा मैं योगी को हरा के रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। योगी ध्यान से सुन ले। और बसपा और जो कि सपा और कांग्रेस से कहूंगा अपना प्रत्याशी वहां से दूर रखिए। हम लोगों की लड़ाई में आने की जरूरत नहीं है। हम दोनों को लड़ने दीजिए। हम 2 ही प्रत्याशी वहां पर रहने चाहिए, देखते हैं कौन जीतता है। मैं ये कह रहा हूं, ये देश के अंतर्गत में ना किसी की कट्टरता हिंदू की चलेगी ना मुसलमान की चलेगी। ये देश दलितों का है, दलितों का रहेगा। अंबेडकर बाबा साहब का देश है, उन्हीं का संविधान चलेगा। ना यहां मनुस्मृति चलेगी ना शरीयत कानून चलेगा। दोनों का मैं बहिष्कार करता हूं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कट्टरता का बहिष्कार करता हूं। इस देश में सभी को बराबर समान अधिकार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबरी से रहेंगे, सभी का बराबर का हक है। योगी ने मुसलमानों का हक छीनने की बात कही है, दलितों का हक छीनने की बात कही है, 3 तलाक हटा रहे हैं, इंसाफ दिला रहे हैं, ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया है 7,000 का। इसे योगी को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, उसे हरा करके ही दम लूंगा। और मैं आपसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अन्न ग्रहण भी तभी करूंगा जब योगी को हरा करके। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं की बात है, अगर आप ना कबूल करें तो बात नहीं, मैं चैनल के सामने कह रहा हूं, इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। और 1-2 दिन के बाद में गंगा जी में खड़े होकर के या सरयू के जल में खड़े होकर के हम शपथ लेंगे कि हम योगी को हरा करके रहेंगे हर स्थिति के अंतर्गत में। क्योंकि योगी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं।